आज नौजवानों का हाल यही हो गया, काम करना न पड़े, मेहनत करनी न पड़े, करोड़पति बन जाएं। तो फिर यही तो रास्ते चुनते हैं शॉर्टकट वाले। सोच रहे हैं एक बाजी लगाएंगे, एक बाजी में करोड़पति बन जाएंगे, एक बार जुआ अगर काम बन गया, एक बार ड्रीम 11 पे सट्टा लगाएंगे, टीम बनाएंगे, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। ये तो सोच रहे हैं। बाज लोग तो इस फिक्र में लग गए, कई बाबाओं को बुला के ला रहे हैं, कह रहे बाबा हमारे जंगल की जमीन में हमारा जो खेत है उसमें खजाना है, निकाल दो। रातों रात करोड़पति बनने की तमन्ना, लेकिन मेहनत करने को तैयार नहीं। सुबह को 10 बजे बिस्तर से उठने वाला करोड़पति बनना चाहता है, 12 बजे नाश्ता करने वाला ये करोड़पति बनना चाहता है। इसका 3 बजे सलीके से 3 बजे इसे होश आता है कि दिन है, ये करोड़पति बनना चाहता है। और रात भर उल्लू की तरह जागता रहता है, रात भर इधर उधर भागता रहता है, रात भर घंटों मोबाइल में वीडियो देखता रहता है, घंटों फिल्में देखकर वक्त बर्बाद करता है। ऐ लोगों, ये रातों को जागने वाला करोड़पति बनने की तमन्ना रखता है, मालदार बनने की तमन्ना रखता है, जरदार बनने की तमन्ना रखता है। ऐ मेरे अजीजों नौजवानों, गौर करो, अगर तुम्हें अमीर बनना है, मालदार बनना है, अगर तुम अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हो तो 10 बजे उठने से कोई कामयाब नहीं होता। अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया, सुबह को उठो, मेरी बारगाह में सर झुकाओ, फिर अपनी झोलियां फैला दो, मैं तुम्हें रिस्क देने वाला हूँ, मैं तुम्हें रोजियां अता करने वाला हूँ। अल्लाह की बारगाह में दामन फैला के कह दो, ऐ मौला माले हराम से बचा ले, हराम के लुक्मों से बचा ले, या अल्लाह रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे, ऐ परवरदिगार तय्यब व ताहिर रोजी अता फरमा दे। खुदा की कसम, इधर अल्लाह ताला की बारगाह में तलब करोगे, मांगोगे, हाथ फैलाओगे, उधर वो अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, परवरदिगार दामन को ऐसे भरेगा। वो जब नवाजे, वो जब अता करे, उसके खजाने में कमी कोई नहीं है। जब परवरदिगार अता करता है तो फिर उसका खजाना इतना वसी, इतना बड़ा कि परवरदिगार अता कर दे, कमी कोई नहीं आती है। जिंदगी भर बंदे को कभी कोई आसाइश में कमी नहीं आती है, कभी उसकी जिंदगी में दुश्वारी नहीं आती है। लेकिन सुनो, गौर से सुनो, परवरदिगार से झोली फैला के मांगा करो और रिज़्क़ हलाल मांगा करो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ऐ लोगो, तुम नमाजें अदा करो, नमाजें अदा करने के बाद तुम जमीन में फैल जाओ और जमीन में फैलकर अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, ये जो हुक्म दिया गया कि जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो, इसका मतलब और मफहूम ये है, गोया बंदों को रब मिजाज दे रहा है, तुम निकल जाओ रिज़्क़ हलाल तलाश करने के लिए। अल्लाह ताला नवाजने वाला है, तुम मेहनत करो, परवरदिगार तुम्हें अता फरमाएगा। तुम रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकलो, तुम्हें अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तुम मेहनत तो करके देखो, मेहनत कभी किसी की बर्बाद नहीं जाती है, मेहनत कभी किसी की जाया नहीं जाती है। तुम मेहनत करो, अल्लाह ताला कामयाब फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मगर भैया मेहनत करने को तो कोई तैयार ही नहीं है। बेशक मेहनत के काम पे से तो भाग के आ जाते हैं। मजदूर घर बुला के लाओ और तुम मत देखो उसे। मजदूर ये चाह रहा है कि दिन में बस थोड़ा बहुत ही काम करूं और पूरे दिन की दहाड़ी मुझे मिल जाए आराम से। आदमी जब अपने काम के साथ में वफादार नहीं तो फिर कहां से रोजी में बरकत आएगी? बोलो, नहीं आएगी ना। जब हम ये सोचने लग जाएं कि बगैर मेहनत के मिले। हजरत इमाम हसन बसरी आपकी बारगाह में एक शख्स आया और उसने आकर कहा, हुजूर मैंने एक मामला देखा, एक मंजर देखा। क्या? हजरत इमाम हसन बसरी की बारगाह में आने वाला आकर कहता है, हुजूर मैंने ये मंजर देखा, एक शेर उसने शिकार किया, एक हिरन पे वार किया, हिरन को पकड़ लिया, शिकार किया। कहता है उसने हिरन को खाया, खुद जितना खाया गया उतना खाया, जो बाकी रह गया तो पहाड़ की चट्टान पर एक लोमड़ी आंखों से अंधी बैठी हुई है। शेर ने वो बचा हुआ शिकार लाकर उस अंधी लोमड़ी के पास डाल दिया। अंधी लोमड़ी ने जो शिकार नहीं कर सकती थी उसने उसको खा लिया। ये कहने लगा, हुजूर अल्लाह ताला कितना करीम है, वो तो अंधी लोमड़ी को शेर के जरिए रिस्क पहुंचा रहा है। परवरदिगार कितना करीम है, लोमड़ी शिकार नहीं कर सकती है, अंधी है, नाबीना है, मगर फिर भी रिस्क उसका बराबर पहुंच रहा है। वो शिकार नहीं करती है, बैठी है, मगर रिस्क बराबर पहुंच रहा है। तो कहने लगा, हुजूर इससे तो ये पता लगता है कि हम कुछ करें ना करें, राज़िक अल्लाह है, रोजी तो जरूर अता करेगा, अल्लाह ताला जरूर खिलाएगा। इतना सुना तो हजरत इमाम हसन बसरी ने फरमाया, ऐ नौजवान क्या अजीब बात कहते हो, तुम्हारी बात पर और तुम्हारे इस दिमाग पर, ख्याल पर अफसोस। आप फरमाने लगे, कितनी हैरत की बात है, तुमने लोमड़ी बनने की कोशिश तो की, तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया तो क्या आया, लोमड़ी बनने का ख्याल आया, तुमने शेर बनने के बारे में क्यों नहीं सोचा? तुम शेर बनने के बारे में भी ख्याल करते कि वो खुद शिकार कर रहा है, खुद भी खा रहा है, उस लोमड़ी को भी खिला रहा है। ऐ नौजवानों, यही मेरा पैगाम है, लोमड़ी बनने की कोशिश न करो, शेर बनो, मेहनत करो, कमाओ, खुद भी खाओ और अपने माँ बाप, भाई बहनों को भी खिलाओ। मगर लोमड़ी बनना चाह रहे हैं, मेहनत नहीं करेंगे। बगैर मेहनत किए मिल जाए इतना आसान नहीं मेरे प्यारे। रिस्क हलाल तलाश करो, मेहनत करो, अल्लाह ताला नवाजने वाला है, परवरदिगार अता फरमाने वाला है। आओ जरा सा जहन और करीब करो, हराम के लुक़्मे कितना नुकसान पहुंचाते हैं, हराम के लुक़्मों का वबाल क्या होता है। माले हराम मजे से खाने वालों, सूद ब्याज का पैसा खाने वालों, गौर करो, दुनिया भर में जहां भी पैगाम पहुंचे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, बात मेरी रिकॉर्ड हो रही है, सोशल मीडिया के जरिए इसको दुनिया सुनेगी। मैं दुनिया को यही पैगाम देना चाहता हूँ, रिस्क हलाल तलाश करो, इसलिए कि ताजदारे मदीना का ऐलान है। मेरे आका की बारगाह में मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी आए, हजरत साद बिन अबी वक़ास आ गए, आका की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह,
ए ताजदारे मदीना, ए महबूबे खुदा, ए आका, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद्दावात बना दे। मैं जो भी अल्लाह से दुआ करूं अल्लाह मेरी हर दुआ को कबूल फरमाए, मैं मुस्तजाबुद्दावात हो जाऊं। आका कैसे बनूंगा मुस्तजाबुद्दावात? आका कैसे बनूंगा कि मेरी हर बात में जो भी अल्लाह से मांगूं, मैं जो भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करूं, मेरी हर दुआ कबूल हो जाए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ साद सुनो, अगर तुम चाहते हो तुम जो अल्लाह से मांगो अल्लाह तुम्हें वो सब अता फरमाए, तुम्हारी हर दुआ को कबूल फरमाए। तो सुनो आका फरमाते हैं, ऐ साद अपने ऊपर लाजिम कर लो कि हमेशा रिज़्क़ हलाल ही खाना है। हलाल खाओगे दुआएं अल्लाह कबूल फरमाएगा। हलाल खाओगे तो दिल को सुकून बड़ा मिलेगा, हलाल खाओगे तो दिल को इत्मीनान बड़ा मिलेगा। हजरत इब्राहीम बिन अदहम वक्त के बहुत बड़े वली, हजरत इब्राहीम बिन अदहम, आपने पूरी दुनिया की यूं तो सयाहत की है। आप हरमैन शरीफैन गए, मक्का शरीफ गए, हज किया, काबे का तवाफ किया। आप वहां से जब लौटे हैं तो आपने एक रात कयाम किया बैतुल मुक़द्दस के अंदर, मस्जिद अक्सा में कयाम किया। हजरत इब्राहीम बिन अदहम फरमाते हैं कि जब रात होने लगी मैं मस्जिद के अंदर बैठा हुआ हूँ, ईशा की नमाज अदा हो गई। ईशा की नमाज के बाद में आमतौर पे मस्जिदों को बंद किया जाता है, दरवाजों को बंद कर दिया जाता है लोगों। हजरत इब्राहीम बिन अदहम फरमाते हैं मस्जिद को बंद किया खादिमों ने, वहां के तमाम जो मुलाजिमीन थे उन्होंने सारे लोगों को मस्जिद से निकाल दिया। वक्त हो गया है, अब मस्जिद को बंद किया जाएगा, अब दरवाजों को लॉक किया जाएगा। अल्लाह अकबर फरमाते हैं मैं मस्जिद के अंदर वहीं पे एक पिलर के ओट में छुप गया। फरमाते मैं छुप गया, मैं निकला नहीं। कहते खादिमों की नजर मुझ पर नहीं पड़ी, मैं छुपा रहा। आपने फरमाया मैं छुप गया, खादिमों ने दरवाजा बंद कर दिया। इधर इन्होंने दरवाजा बंद किया। कहते रात का सन्नाटा है, रात बढ़ती गई। अब जूं रात ने अपना सफर तय किया, कहते मैं भी जब रात में तहज्जुद के लिए बेदार हुआ तो मैंने तहज्जुद के वक्त में देखा 40 लोग नूरानी शक्लों वाले मस्जिद के अंदर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उनके नूरानी चेहरे 40 लोग मस्जिद के अंदर आए। फरमाते हैं मैं उनको छुप कर देख रहा हूं। उन 40 में से एक बोला और वो बोलने वाला अपने शेख उस 40 के ग्रुप के सरदार से कहने लगा हुजूर हम 40 हैं लेकिन हमारे अलावा भी कोई ना कोई मौजूद है मस्जिद के अंदर। कहने लगा ऐ शेख हम 40 हैं लेकिन हमारे अलावा भी कोई ना कोई मौजूद है। तो उन 40 के गिरोह के जो सरदार थे वो कहने लगे कि जो हमसे अलग यहाँ पे मौजूद है वो इब्राहीम बिन अदहम है, मस्जिद के अंदर मौजूद है, रात यहीं छुप गया था, यहीं बैठा है। हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने जैसे इतना सुना ना तो आपने फरमाया कि अब छुपने का तो कोई मतलब ही नहीं, पर्दा तो यहाँ कोई है ही नहीं। फौरन आगे बढ़े जाके बाद हुजूर मैं हूं आया। वो 40 का जो ग्रुप था वो जो नूरानी चेहरों वाले थे, वो जो अल्लाह के वली थे, उनके सरदार ने कहा इब्राहीम बिन अदहम रात के सन्नाटे में मस्जिद के अंदर मौजूद है। दरवाजे बंद हुए, ये छुपकर रुक गया।
मामला ये है कि आजकल इसे इबादतों में मजा नहीं आता है, सुकून नहीं मिलता है, इसका दिल इत्मीनान नहीं पाता है। सजदों की लज्जतें, सजदों की हलावतें, वो मजा, वो तमाम नफासतें, वो इसकी जिंदगी में कम हो गया, वो लज्जतें कम हो गई। इतना सुना, हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने पांव पकड़ लिए, कहने लगे हुजूर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वाकई मेरी जिंदगी में यही मामला हो गया है। इबादत तो करता हूँ दिल नहीं लगता है, इबादत तो करता हूँ वो मजा नहीं आता है, इबादत तो करता हूँ वो लुत्फ नहीं आता है। आज हमारी तुम्हारी भी यही शिकायत है ना, मस्जिद में तो जाते मगर दिल नहीं लगता है, नमाज तो पढ़ते मगर नमाज में दिल नहीं लगता है, नमाज में अपने चप्पलों की फिक्र होती है, नमाज में सारी बातों का ख्याल होता है, नमाज में सर झुकाया, इमाम की किरत का ख्याल है, इमाम की लंबी हो गई किरत इसका ख्याल है, इमाम ने 2 आयतें कम पढ़ दी इसका ख्याल है, इमाम ने अल्लाह अकबर कैसा बोला इसका ख्याल है। और कई लोग तो ऐसे, नमाज में हुक्म क्या है, जब नमाज की नीयत करके खड़े हो जाओ कयाम में तो निगाहें कहाँ पर रहनी चाहिए, निगाहें उस जगह पर जहाँ पे पेशानी झुकेगी, जहाँ पे सजदा किया जाएगा। और जब रुकू में जाओ तो अपने पैरों पे नजर डालो, आपकी निगाहें आपके पैरों के अंगूठों पे रहे, आपके पैरों पे रहनी चाहिए। जब आप सजदे में जाओ तो सजदे के अंदर तो वैसे भी कुछ नजर नहीं आता, लेकिन हमने देखे नमाजी, नमाज भी चालू है, नमाज भी चल रही है, इधर उधर भी बराबर देख रहे हैं, तो ये क्या है, नमाजों में मजा नहीं आ रहा, वो सुरूर, वो मस्ती, वो लज्जतें नहीं रही नमाजों में, इबादतों में दिल नहीं लग रहा है। तो कभी इधर को देख लिया, कभी इधर को देख लिया, कभी इमाम के पैरों को देख लिया। एक आदमी तो अपने इमाम के पैर को देखता रहा नमाज में, इतना देखा कि उसने गिनती लगाई कि इमाम ने कितनी बार पैर हिलाया। अरे इमाम साहब तुमने इतनी बार पैर हिलाया नमाज में, बताइए इमाम साहब मसला क्या है। और इससे कोई पूछे कि तूने इमाम का ही पैर देखा या कुछ नमाज में पढ़ा भी था, इमाम के पैर की गिनती लगाई थी या कुछ इबादत भी की थी, कुछ नहीं, मजा नहीं रहा, कह रहे दिल नहीं लग रहा, नमाज के अंदर दिल नहीं लग रहा, नमाज के अंदर वो लुत्फ, वो लज्जत, वो हलावतें महसूस नहीं हो रही। वजह क्या है? हजरत इब्राहीम बिन अदहम अल्लाह के वली, मस्जिद अक्सा के अंदर 40 लोगों की जमात, 40 अल्लाह के वली मस्जिद अक्सा के अंदर, उन 40 वलियों के सरदार के पाँव को पकड़कर हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने कहा था, ए अल्लाह वाले, वाकई यही बात है, वो इत्मीनान, वो सुकून, वो मजा नमाज में, इबादत में अब नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो अल्लाह वाले ने फरमाया, इब्राहीम बिन अदहम सुनो, बात ये है, तुम जब मक्का गए थे, मक्का के अंदर तुमने खजूरें खरीदी थी, जब तुमने खजूरें खरीदी तो 2 खजूरें खजूर बेचने वाली की टोकरी से गिरी, जो खजूरें बेच रहा था उसकी टोकरी से 2 खजूरें गिर गई, वो गिरी खजूरें तुमने उठाई, तुम्हें ऐसा महसूस हुआ तुम्हारी हैं, लेकिन वो उसकी थी, तुमने वो 2 खजूरें उठा ली, बाकी तुम्हारे पैसों की खजूरें, लेकिन 2 खजूरों का मामला ऐसा, वो तुम्हारे पेट के अंदर चली गई, तुमने उनको खा लिया। फरमाने लगे, ऐ इब्राहीम बिन अदहम, 2 खजूरें तुमने जो उसकी खाई थी, उन 2 खजूरों का नतीजा है कि इबादत में दिल नहीं लग रहा है। अल्लाह के वली जानबूझकर नहीं, भूल से 2 खजूरें आ गई, और खाने से क्या हुआ, नमाज की वो लज्जत, इबादतों का
वो मजा जब कम हो गया तो अपना जरा सोचो, कहाँ से नमाज में दिल लगे, कहाँ से कुरान में दिल लगे। यहाँ तो मामला ऐसे चल रहा है, बाजार गए, अगर खरीदना था हमें कोई भी सामान तो कोई एक सामान उठा के मुफ्त में मुंह में रख लिया, खा लिया, पूछा ही नहीं दुकानदार से। और बाज लोग ऐसे डेरिंग बाज दुकान पर जाके कह रहे, अल्लाह ला ये जरा चने निकाल के दियो। वो उसने निकाल के दे दिए, क्या मना करूं, दे दिए। दिल तो नहीं चाहता था, जब आते हुए देखा था तभी समझ गया था ये आ गया फ्री की खाने वाला। पीछे ऐसे ही कहते हैं ना, वो आ रहा हराम की खाने वाला, मुफ्त की खाने वाला, फ्री की खाने वाला। फरमाया गया बगैर इजाजत अगर खा लिया किसी का हिसाब देना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं छूटेगा मामला। ये जो कहीं भी गए, हलवाई की दुकान पर गए, लड्डू ले रहे थे, 2 लड्डू उठाए खाने शुरू कर दिए खड़े खड़े। डब्बे में पचरंगी मीठा रखा जा रहा था, एक बर्फी उठाई मुंह में, वो किसी तोल में नहीं, किसी गिनती में नहीं, कोई उसका पैसा नहीं गया, वो तो अपना काम दिखाएगी, दिखाएगी कि नहीं। ऐ लोगों, एक तरफ तो हमारा वैसे बुरा हाल, दूसरी तरफ उस पर सोने पे सुहागा, फिर हम यूं भी चलते फिरते उठा के खा लेते हैं और ख्याल जरा भी नहीं आता। तो कहां से दिल लगेगा नमाजों में, कहां से लुत्फ आएगा इबादतों में, कहां से लुत्फ आएगा तिलावतों में। फरमाया गया अगर किसी को पहचान ना हो, जान ना हो कि मेरे पास में जो रिज्क है वो पाक है, हलाल है या माले हराम है, तो फरमाया उसकी जांच करना बिल्कुल आसान, उसको परखना बिल्कुल आसान। क्या फरमाया गया अगर खाने के बाद में गुनाह करने को दिल करे, गुनाह की तरफ तबीयत माइल हो, तो समझ लेना जो खाया है वो हलाल रिस्क नहीं था, माले हराम था। हलाल रोजी वो होती है, हलाल रिस्क वो होता है कि जैसे ही पेट में जाता है अपना काम दिखाता है, बंदा नेकियों की तरफ माइल होने लग जाता है। तो हलाल खाओ, हलाल खिलाओ। ये बच्चे देख रहे हैं आज तुम क्या करते हो, तुम क्या खिला रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। आज इन बच्चों को इनकी तरबियत आप और हम कर रहे हैं। ये जैसा देखेंगे वैसा कल करेंगे। तो जरूरी है कि हम इन बच्चों को आज इनकी तरबियत ऐसे करें कि एक तो हम हलाल रोजी तलाश करें, हलाल कमाएं, हलाल बच्चों को खिलाएं, रिस्क हलाल खिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला बच्चा वफादार होगा माँ बाप का। हलाल रोजी अगर बच्चे को खिलाई ना, बच्चा वफादार होगा माँ बाप का, गद्दार नहीं हो सकता। तो बच्चों के साथ जो आप पर बच्चों के लिए जिम्मेदारियां मुकर्रर की गई हैं उनका आप ख्याल रखें। फिर आगे देखें अल्लाह ताला इन बच्चों को वैसा बना देगा कि ये बच्चे फिर अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको कहने सुनने से ज्यादा नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।